हेलो एवरीवन। लास्ट सेशन में हमने स्टार्ट किया था हेलो अल्केन एंड हेलोरीन, और वहां पे हमने क्लासिफिकेशन एंड प्रिपरेशन मेथड्स के लिए एक चार्ट बनाया था। आपने वो चार्ट की प्रैक्टिस की होगी। अब हम नेक्स्ट एक एक मेथड देखते हैं और उसका मैकेनिज्म देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। सी फर्स्ट मेथड हम यहाँ पे देख रहे हैं फ्रॉम अल्कोहल्स। सी यहाँ पे हम अल्कोहल को ट्रीट करेंगे PCl3, PCl5 एंड SOCl2 के साथ। अलग अलग रिएक्शन देखते हैं तीनों की। तो सबसे पहले यहाँ पे ROH, ये अल्कोहल है, ठीक है, इसको ट्रीट किया गया है PCl3 के साथ। यहाँ पे एक Cl है, यहाँ पे एक Cl है, यहाँ पे एक Cl। मैं पहले मैकेनिज्म समझाती हूँ, उसके बाद रिएक्शन लिखेंगे, ठीक है। ऑक्सीजन की लोन पेयर है, ये क्या करेगी, यहाँ पे अटैक करेगी फॉस्फोरस के ऊपर, ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक करेगा, ठीक। अब आगे क्या फॉर्म होता है देखो, RO, यहाँ पे H, यहाँ पे फॉस्फोरस, यहाँ पे Cl, यहाँ पे Cl, ठीक। और ऑक्सीजन को 3 वैलेंसीज है, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, एक लोन पेयर और पॉजिटिव चार्ज। फर्स्ट स्टेप में जो Cl माइनस रिलीज हुआ है, वो Cl माइनस इस अल्किल ग्रुप के ऊपर अटैक करेगा और बॉन्ड यहाँ से ब्रेक करेगा। अब ये ऐसा क्यों हुआ? ऑर्गेनिक में सिर्फ कुछ बॉन्ड टूटेगा फिर से अटैक करेगा, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे देखो, ऑक्सीजन के 3 वैलेंसीज है, मतलब वो अनस्टेबल हो चुका है, ज्यादा वैलेंसी बन चुकी है, तो उसको न्यूट्रलाइज करना जरूरी है, इसीलिए ये बॉन्ड ब्रेक हुआ। यहाँ से हमें अल्किल हैलाइड बनाना था, इसलिए नहीं, यहाँ पे अनस्टेबल कंडीशन हुई थी, इसीलिए यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हुआ और Cl माइनस ने इसके ऊपर अटैक किया। अब यहाँ पे फॉर्म हुआ अल्किल हैलाइड प्लस यहाँ पे ये OH, यहाँ पे फॉस्फोरस, यहाँ पे Cl और यहाँ पे Cl। अब देखो इस रिएक्शन में और 2 Cl बाकी है, ठीक है, तो हमें और 2 अल्कोहल की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। जब हम और 2 अल्कोहल लेके आएंगे तो यहाँ Cl की जगह पे 2 H आएंगे, तो फाइनल प्रोडक्ट, ये जो बाय प्रोडक्ट बनेगा वो H3PO3 बनेगा, ठीक। मैं यहाँ पे रिएक्शन समझाती हूँ। यहाँ पे 3 Cl है, तो 3 Cl के लिए हमें यहाँ पे 3 अल्कोहल की जरूरत है, ये मैकेनिज्म है। अब मैं रिएक्शन लिख रही हूँ, पहले मैं मैकेनिज्म इसलिए बता रही हूँ कि आपको पता चले कि क्या हो रहा है रिएक्शन में। तो यहाँ पे थ्राइस टाइम ROH, क्यों लिया 3 टाइम? क्योंकि यहाँ पे और 2 Cl बाकी हैं, इनकी भी रिएक्शन होगी अल्कोहल के साथ और उससे अल्किल हैलाइड बनेगा, यहाँ पे PCl3। इसके बाद यहाँ पे थ्राइस अल्किल हैलाइड प्लस यहाँ पे फॉर्म होगा H3PO3, ठीक है, ये फाइनल प्रोडक्ट फॉर्म हुआ यहाँ पे। ये फर्स्ट रिएक्शन है, प्रिपरेशन ऑफ अल्किल हैलाइड फ्रॉम PCl3। सी अब दूसरा रिएक्शन देखते हैं PCl5। पहले मैकेनिज्म देखेंगे, ROH, यहाँ पे 2 लोन पेयर्स है PCl5, ये क्या होता है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। इस तरीके से एक्सियल बॉन्ड्स की बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है। पहले ऑक्सीजन इसके ऊपर अटैक करेगा, यहाँ से Cl बाहर निकलेगा, जैसे Cl बाहर निकलेगा ये कुछ इस तरीके से दिखेगा, RO, यहाँ पे H, यहाँ पे फॉस्फोरस 1 2 3 4, और यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन के ऊपर एक लोन पेयर और यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है, क्लियर। अब यहाँ से जो Cl माइनस बाहर निकला, वो Cl माइनस क्या करेगा, R के ऊपर अटैक करेगा, ये बॉन्ड ब्रेक करेगा। यहाँ तक मैकेनिज्म सेम है। अब यहाँ पे RCl और बचता क्या, वो भी लिखना जरूरी है, HO, फॉस्फोरस, Cl, यहाँ पे एक Cl और यहाँ पे एक Cl। अब क्या होगा, ये जो OH का बॉन्ड है यहाँ पे, ये यहाँ पे ब्रेक करेगा और यहाँ से Cl रिलीज होगा, तो यहाँ पे ये बनेगा HCl प्लस POCl3। ये बाय प्रोडक्ट है और ये हमारे यहाँ पे एक अल्किल हैलाइड फॉर्म हुआ, क्लियर। जो PCl5 यूज करते हैं तो एक अल्किल हैलाइड बनता है। यहाँ पे मैं रिएक्शन लिख के देती हूँ, ROH plus PCl5 gives RCl plus HCl plus POCl3। अच्छे से देख लो क्या किया है, यहाँ पे हमने OH की जगह पे क्या आया है, Cl आया है। अब लास्ट रिएजेंट है यहाँ पे अल्कोहल से, वो वाला है SOCl2, ROH। अब यहाँ पे S डबल बॉन्ड O, यहाँ पे एक Cl, यहाँ पे एक Cl। पहले ऑक्सीजन की लोन पेयर यहाँ पे अटैक करेगी, यहाँ से एक Cl रिलीज होगा, ठीक, सॉरी यहाँ पे H लिखना है यहाँ। अब आगे RO सल्फर डबल बॉन्ड O और Cl बचेगा प्लस, अब यहाँ से यहाँ पे एक H भी है, ठीक, यहाँ पे लोन पेयर पॉजिटिव चार्ज, तो अब इस स्टेप में जो Cl माइनस रिलीज हुआ वो इस H को लेकर बाहर जाएगा, तो यहाँ पे बनेगा RO S डबल बॉन्ड O Cl प्लस HCl। अब इसमें हमने पिरिडीन भी यूज किया है, क्यों यूज किया पिरिडीन वो समझाती हूँ। इसके ऊपर लोन पेयर है, ये अटैक करेगा, यहाँ पे ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा, ऊपर जाएगा और ये इस तरीके से दिखेगा, ROS
O नेगेटिव, यहाँ पे Cl और यहाँ पे pyridine। अब देखो होता क्या है, ये रिबाउंड करेगा, यहाँ से Cl माइनस बाहर निकलेगा, तो ये जो Cl माइनस है वो अब R के ऊपर अटैक करेगा। S यहाँ पे डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे pyridine इस तरीके से, और इस स्टेप में ये आपका Cl माइनस अटैक करेगा इसके ऊपर, ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक करेगा और ये बनेगा आपका RCl, अल्किल हैलाइड यहाँ पे आपका फॉर्म होता है। क्लियर? और फिर से pyridine यहाँ से रिलीज होगा और SO2 गैस रिलीज होगा, और ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन में बाय प्रोडक्ट में SO2 एंड HCl बनता है। SO2 एंड HCl क्या है? गैसेस है। मतलब इस रिएक्शन के लिए सेपरेशन मेथड, मतलब जैसे कि कोई प्रोडक्ट हम अगर एक रिएक्शन लगाई है, A से B बन रहा है और उसके साथ C एक बाय प्रोडक्ट बन रहा है, तो रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद हमको उस रिएक्शन को क्वेंच करना पड़ता है और उसके बाद हमें उसका जो बाय प्रोडक्ट है उसको उससे सेपरेट करना पड़ता है, प्यूरिफाई करना पड़ता है उसको, ठीक है, प्योर फॉर्म में लेकर आना पड़ता है। तो बाय प्रोडक्ट को रिमूव करना जरूरी है, निकालना जरूरी है। तो यहाँ पे बाय प्रोडक्ट रिमूव करने के लिए ना आपको कोई मेथड की जरूरत है, क्योंकि जैसे आप वेसल को खोलोगे SO2 एंड HCl हवा में चले जाएंगे, मतलब एटमॉस्फेयर में जाएगा, और आपका जो अल्किल हैलाइड है वो प्रोडक्ट बस वेसल में बचेगा। यहाँ पे कोई टेक्निक की जरूरत नहीं है टू रिमूव बाय प्रोडक्ट्स। इसीलिए ये जो मेथड है ये मोस्ट प्रेफरेबल मेथड है फॉर प्रिपरेशन ऑफ अल्किल हैलाइड। ठीक है, आपको 3 ऑप्शन दे देंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज मोस्ट प्रेफरेबल method for preparation of alkyl halides and starting material is alcohol, और ऑप्शन है PCl3 PCl5 SOCl2। SOCl2 जाएगा थायोनिल क्लोराइड, ये क्या है? थायोनिल क्लोराइड है, और इस मेथड को हम बोलते हैं डार्जन्स रिएक्शन, इसको हम बोलते हैं डार्जन्स रिएक्शन। ठीक, ये क्या है? थायोनिल क्लोराइड। समझ में आ गया होगा मैकेनिज्म। अब हम समझाते हैं इसके बाय प्रोडक्ट, मतलब रिएक्शन लिख के बताती हूँ, मैकेनिज्म समझाया। सी अल्कोहल लिया था हमने, यहाँ पे SOCl2 इन प्रेजेंस ऑफ pyridine, क्या होता है? RCl बनेगा प्लस SO2 गैस प्लस HCl गैस, तो ये क्या है? गैसेस है। तो यहाँ पे वेसल में सिर्फ अल्किल हैलाइड बचेगा। क्लियर? इस तरीके से हमने यहाँ पे देखा PCl3 PCl5 एंड SOCl2 से हम कैसे अल्किल हैलाइड बना सकते हैं। अब देखो यहाँ पे मैंने अल्कोहल लिया, इसको मैंने ट्रीट किया HX के साथ, H पे पॉजिटिव चार्ज है, X पे नेगेटिव चार्ज है। ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है, लोन पेयर पहले अटैक करेगी यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनेगा? ये ROH, एक लोन पेयर, एक पॉजिटिव चार्ज। ये पहले अल्कोहल था, अब क्या है? ये प्रोटोनेटेड अल्कोहल, प्रोटोनेटेड अल्कोहल। अब इसको थोड़ा समझते हैं, ये अनस्टेबल है, ठीक है, तो ऑक्सीजन को 3 बॉन्ड्स और पॉजिटिव चार्ज क्यों आया है? ये कोई इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है, एक्स्ट्रा बॉन्ड बनाया है, इसीलिए पॉजिटिव चार्ज आया है। अब X माइनस आएगा और यहाँ पे अटैक करेगा और ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक करेगा, तो यहाँ पे RX प्लस यहाँ से वाटर बाहर निकलेगा। ठीक, ये फॉर्म हुआ आपका अल्किल हैलाइड। अब समझते हैं कि ये जो आपका अल्कोहल है ये प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी होगा, तो क्या होगा रिएक्शन पे असर। ठीक है, पहले ये देख लिया आपने। अब यहाँ पे साइड में रिएक्शन लिख के देती हूँ। ये ROH था, यहाँ पे हमने HX यूज किया, यहाँ पे RX प्लस वाटर बना। ठीक है, कैसे बना? यहाँ से ये निकालेंगे H2O और X माइनस यहाँ पे अटैक करेगा। ठीक, रिएक्शन भी समझाई, मैकेनिज्म भी बताया। अब देखो आपके पास अगर इस तरीके से CH3 CH2 CH2X, ये फर्स्ट है, इसके बाद सेकंड है CH3C CH3, यहाँ पे H एंड X, एंड तीसरा है CH3C, सॉरी X नहीं OH, और यहाँ पे भी क्या है? OH, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे CH3। अब देखो यहाँ पे इनकी रिएक्टिविटी ऑर्डर बतानी है हमें, कौन सा ज्यादा रिएक्टिव होगा या फिर यहाँ पे क्या प्रोडक्ट्स बनेंगे। ठीक है, तो देखो इस रिएक्शन में क्या फॉर्म होता है? इस रिएक्शन में बनता है कार्बोकटायन। ठीक है, तो ज्यादा स्टेबल कार्बोकटायन जिस भी रिएक्शन मैकेनिज्म में बनेगा वही आपका मेजर होगा या फिर उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। तो आप बोलोगे कि इसकी टर्शरी की रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, लेकिन यहाँ पे जैसे प्रोटोनेशन होता है तो ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा, बॉन्ड जैसे ब्रेक होता है तो यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3 एंड यहाँ पे CH3, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आता है, तो यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे अल्किल हैलाइड भी बनता है, टर्शरी अल्किल हैलाइड, और उसके साथ साथ अल्कीन भी बाय प्रोडक्ट में आता है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 प्रोडक्ट्स बनते हैं। कैसे बनेंगे 2 प्रोडक्ट्स? ये यहाँ पे जाएगा तो अल्कीन फॉर्म होगा, CH3C CH3 डबल बॉन्ड CH2 प्लस यहाँ पे CH3C CH3
CH3NX, मतलब यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि अल्किन यहाँ पे बन सकता है। ठीक, अब यहाँ पे हमने लिया है 1, 2 and 3। अब यहाँ पे हम ये बताने की कोशिश करते हैं ये क्या है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, मतलब दूसरा न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे आ रहा है। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के दो टाइप होते हैं, SN1 एंड SN2। मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है रिएक्शन मैकेनिज्म में, ठीक है, आप वहां पे जाके देख सकते हो रिएक्शन मैकेनिज्म के प्लेलिस्ट में। अब यहाँ पे देखो, आपको पूछा है कि इसमें से कौन सा SN1 दिखाएगा, कौन सा SN2। देखो यहाँ पे ये क्या है, प्राइमरी अल्कोहल है, ठीक है, ये क्या है, सेकेंडरी अल्कोहल है। अगर आपको SN1 पूछते हैं, SN1 रिएक्शन, तो यहाँ पे कार्बोकटाइन ज्यादा स्टेबल होना चाहिए, तो यहाँ पे रिएक्टिविटी ऑफ द टर्शरी, सेकेंडरी एंड प्राइमरी की आएगी। और SN2 के लिए ट्रांजिशन स्टेट बनता है, ट्रांजिशन स्टेट मतलब पेंटावैलेंट ट्रांजिशन स्टेट है, वहां पे स्टेरिक हिंड्रेंस होती है, तो वहां पे हम लेस बल्की ग्रुप को प्रेफर करते हैं, तो वहां पे आएगा आपका प्राइमरी, सेकेंडरी एंड यहाँ पे टर्शरी। इस तरीके से रिएक्शन होती है, ठीक है। लेस बल्की ग्रुप प्रेफर किए जाते हैं SN2 में, मोर बल्की ग्रुप प्रेफर किए जाते हैं SN1 में, क्योंकि वहां पे कार्बोकटाइन बनता है। अब नेक्स्ट मेथड देखते हैं फ्रॉम अल्केन्स। सी, यहाँ पे मैंने लिया CH4 मीथेन। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, मोनोहेलोजन डेरिवेटिव बनाना है। मोनोहेलोजन डेरिवेटिव बनाना है मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, एक स्पीसीज को एक्सेस में लेना पड़ेगा, ठीक है, और जो रिएजेंट है उसको बहुत कम लेना पड़ेगा, तब मोनोहेलोजन डेरिवेटिव बनेगा। तो यहाँ पे मैंने X2 यूज किया, ठीक है। मैं इसको थोड़ा स्प्लिट करके ऐसे लिखती हूँ, पहले यहाँ पे रिएक्शन समझाती हूँ। ये X है, यहाँ पे CH3, यहाँ पे H लिखा मैंने। अब होता क्या है, ये HX यहाँ से निकलता है और ये आपका प्रोडक्ट बनेगा CH3X, प्लस यहाँ से क्या बाहर निकलेगा, HX, ठीक है। यहाँ पे अल्केन को आपको एक्सेस में लेना पड़ता है ज्यादा और इसको कम लेना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, अब मैकेनिज्म बताती हूँ, इसका मैकेनिज्म बहुत जरूरी है। ये अल्केन है, यहाँ पे फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है, तो यहाँ पे हम लाइट का यूज करते हैं, ठीक है। रिएक्शन लिखी मैंने, अब कैसे होगा मैकेनिज्म। फर्स्ट स्टेप है इनिशिएशन। देखो ये आपका X2 है, उसको मैं यहाँ पे ही लिखती हूँ X और यहाँ पे X। हेलोजन 1 2 3 1 2 3 1 2 3 और यहाँ पे 1 2 3, इतनी लोन पेयर्स है। जैसे हम यहाँ पे लाइट को इंसिडेंट करेंगे, इसमें मतलब क्या है, लाइट है, जैसे यहाँ पे आएगी लाइट तो ये क्या हो जाएगा, बॉन्ड वाइब्रेट होना स्टार्ट करेगा, इतना वाइब्रेट करेगा, इतना वाइब्रेट करेगा कि एक टाइम पे यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है ऐसे टूटेंगे, ठीक है। होमोलिटिकल बॉन्ड क्लीवेज होगी। जब भी हम लाइट का यूज करते हैं, फोटोलाइसिस रिएक्शन होती है अल्केन के केस में, तो वहां पे फ्री रेडिकल जनरेट होता है। तो ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक करेंगे हम। यहाँ पे ये फिश हुक एरो दिखाया हमने और यहाँ पे X 2 टाइम्स यहाँ पे रेडिकल फॉर्म हुआ, ठीक है। इसको बोलते हैं इनिशिएशन स्टेप। अब एग्जाम में आपको 3 स्टेप देते हैं या फिर 4 ऑप्शंस देते हैं और पूछते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनिशिएशन, या फिर विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोपगेशन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज टर्मिनेशन। तो मैं वो भी समझाऊंगी कैसे पहचानते हैं, ठीक है। इनिशिएशन के लिए एरो के लेफ्ट में कुछ रेडिकल नहीं है, राइट में रेडिकल है। अब प्रोपगेशन देखते हैं। अब यहाँ पे आपका क्या है, अल्केन है, इसको मैं ऐसे लिखती हूँ CH4 प्लस यहाँ पे ये हेलोजन है। अब क्या करेगा, ये इसके साथ रिएक्शन करेगा। क्यों करेगा, जैसे हमें पता है कि कोविड अगर एक इंसान को कोविड होता है और वो दूसरे इंसान के कांटेक्ट में जाता है तो उसको भी कोविड हो जाता है, ठीक है। मतलब डिसीज स्प्रेड होता जा रहा है, फ्री रेडिकल जिसके भी कांटेक्ट में आएगा उसका भी बॉन्ड ब्रेक करेगा और आगे ऐसे ही फ्री रेडिकल बनाता जाएगा। तो यहाँ पे CH3, यहाँ पे रेडिकल प्लस यहाँ पे X HX, ठीक। अब आप देख सकते हो यहाँ पे प्रोपगेशन स्टेप में और इनिशिएशन में डिफरेंस क्या है। एरो के लेफ्ट हैंड साइड में कोई रेडिकल नहीं है, राइट हैंड साइड में रेडिकल है। प्रोपगेशन में यहाँ पे भी रेडिकल है और यहाँ पे भी रेडिकल है। अब टर्मिनेशन की बात करते हैं। यहाँ पे CH3 और यहाँ पे रेडिकल है प्लस, अब X का दूसरा रेडिकल, यहाँ पे दो रेडिकल बने थे X के, तो ये यहाँ पे कंबाइन करेगा और यहाँ पे बनेगा CH3X। अब यहाँ पे देख सकते हो टर्मिनेशन में एरो के लेफ्ट हैंड साइड में रेडिकल है, राइट हैंड साइड में कोई भी रेडिकल प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से समझना है, एरो की लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड देखनी है, लेफ्ट में नहीं है राइट में है तो इनिशिएशन, लेफ्ट में भी है राइट में भी है प्रोपगेशन, लेफ्ट में रेडिकल है राइट में रेडिकल नहीं है तो टर्मिनेशन। इस तरीके से मैंने आपको यहाँ पे समझाया किस तरीके से हेलोजनेशन होता है और इस रिएक्शन का मैकेनिज्म है
फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मैं यहाँ पे लिख के देती हूँ ये कौन सा मैकेनिज्म है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अच्छे से देख लो, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ओके अब देखते हैं अल्कीन से कैसे फॉर्म होगा। फ्रॉम अल्कीन, देखो सिंपल है, ये तो बहुत सिंपल है। यहाँ पे मैंने लिया CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसको ट्रीट किया X2 के साथ। अब क्या होता है, ये पाई बॉन्ड है, ठीक है, ये पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ पे अटैक करेगा, ठीक। एक मिनट, सॉरी 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 सॉरी, X2 नहीं, HX के साथ रिएक्शन करनी है, माई मिस्टेक, सॉरी। यहाँ पे HX के साथ रिएक्शन करनी है हमें, वरना वो विसिनल डाइहैलाइड बनेगा। ये यहाँ से अटैक करेंगे हम H के ऊपर। H के ऊपर क्यों अटैक किया, H पॉजिटिव X नेगेटिव, यहाँ पे क्या है, पोलराइजेशन हुआ है, तो ये ऐसे बनेगा CH2, यहाँ पे CH2। अब ये जो H है इस कार्बन को अटैच होगा। अब आप बोलोगे यहाँ पे मार्कोनिकॉस नहीं लगेगा, जी नहीं लगेगा, क्योंकि आपका रिएजेंट अनसिमेट्रिकल है, लेकिन अल्किन सिमेट्रिकल है। अल्किन भी अनसिमेट्रिकल होना चाहिए। नेक्स्ट एग्जांपल लेके समझाती हूँ। ओके तो यहाँ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गए, तो यहाँ पे आ गए वो इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे एक बॉन्ड कम है, 3 ही बॉन्ड से पॉजिटिव चार्ज आएगा, और यहाँ पे अब X माइनस इसके ऊपर अटैक करेगा, ये बनेगा कुछ इस तरीके से CH2X, यहाँ पे CH3। इस तरीके से एक सिंपल एग्जांपल लेके मैंने आपको समझाया किस तरीके से बनेगा। अब नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं जहाँ पे हम मार्कोनिकॉफ्स रूल यूज करेंगे। सी, अब यहाँ पे क्या करना है, H प्लस है। अब यहाँ पे देखो ये अनसिमेट्रिकल अल्केन है और ये X माइनस है। क्या करते हैं मार्कोनिकॉफ्स में, negative part of reagent attaches to the carbon which carries less number of hydrogen atom and positive part to the carbon which has more number of hydrogen atom। तो यहाँ पे सबसे पहले ये H कहाँ पे जाएगा, जहाँ पे more number of hydrogen atom। मार्कोनिकॉस रूल यूज किया हमने, यहाँ पे CH, यहाँ पे CH2 था, यहाँ पे H अटैच हुआ, पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ पे ये कार्बोकैटायन स्टेबल है, मतलब ये कौन सा सेकेंडरी है, यहाँ पे कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगी, क्योंकि पॉसिबिलिटी नहीं है आगे कुछ ज्यादा स्टेबल नहीं बन सकता। CH3 CH X CH3, यहाँ पे हमने यूज किया मार्कोनिकॉफ्स रूल, मार्कोनिकॉफ्स रूल, मार्कोनिकॉफ्स रूल, ठीक। अनसिमेट्रिकल अल्किन, अनसिमेट्रिकल रिएजेंट, इस तरीके से यहाँ पे फॉर्म हुआ ये वाला प्रोडक्ट। अब और एक एग्जांपल कर लेते हैं, यहाँ पे हम कुछ रीअरेंजमेंट भी देखेंगे। CH3 CH, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे CH डबल बॉन्ड CH2। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट, इसको मैं थोड़ा सा लेफ्ट हैंड साइड में लिख लेती हूँ ताकि ये पूरे बोर्ड पे अच्छे से ऑक्यूपाई हो जाए। CH3, यहाँ पे H, CH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे हमने पहले H प्लस है और ये X माइनस है। पहले क्या होगा, ये बॉन्ड ओपन होगा, H प्लस को इलेक्ट्रॉन दिए जाएंगे, तो ये ऐसे बनेगा CH3 CH CH3, यहाँ पे CH, यहाँ पे CH2 है, ठीक है। अब इसको H अटैच हुआ, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आप देख सकते हो, ये सेकेंडरी कार्बोकैटायन फॉर्म हुआ है, और इसके लेफ्ट हैंड साइड में एक टर्शरी कार्बन है और वहां पे H भी है, तो यहाँ पे होगी रीअरेंजमेंट। अब रीअरेंजमेंट होती क्यों है, देखो ये रिएक्शन कौन सी है, ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, और इसमें क्या होता है, डबल बॉन्ड के अक्रॉस आप H प्लस के एडिशन कर रहे हो, यहाँ पे एक इंटरमीडिएट बन रहा है जिसका नाम है कार्बोकैटायन। अब ये कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी बहुत जरूरी है इस रिएक्शन के लिए, जितना ज्यादा स्टेबल रिएक्शन उतना रिएक्शन का रेट बढ़ेगा, ठीक है, मतलब ज्यादा प्रोडक्ट बनेगा। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये H है, तो यहाँ से हम 2 प्रोडक्ट बन सकते हैं यहाँ से। एक तो आपका मेजर एंड माइनर में, तो यहाँ पे X माइनस डायरेक्टली यहाँ पे अटैक करेगा, तो वो वाला प्रोडक्ट मैं यहाँ पे लिखूंगी CH3, लेकिन वो लेस बनेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे रीअरेंजमेंट होगी और रीअरेंजमेंट से ज्यादा इल्ड बनेगी, ये आपका माइनर प्रोडक्ट बनेगा। मेजर कैसे बनेगा वो बताती हूँ, यहाँ पे होगा 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, यहाँ पे होता है 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, तो ये H यहाँ से यहाँ पे जाएगा, ये बनेगा CH3, यहाँ पे C, अब यहाँ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज CH3, H कहाँ पे गया इलेक्ट्रॉन को लेके, यहाँ पे, तो यहाँ पे CH H यहाँ पे आया है, अब 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, यहाँ पे CH3। अब ये जो कार्बोकैटायन है ये कौन सा है, टर्शरी कार्बोकैटायन,
नाउ दिस कार्बोकटायन इज टर्शरी, ये कौन सा है? सेकेंडरी कार्बोकटायन, ये सेकेंडरी कार्बोकटायन है। अब इसके ऊपर X माइनस की रिएक्शन होगी और आपको ये वाला प्रोडक्ट मिलेगा, CH3 CX CH3 CH2 एंड यहाँ पे CH3, और ये आपका प्रोडक्ट बनेगा मेजर प्रोडक्ट। क्लियर? इस तरीके से मैंने आपको समझाया किस तरीके से हाइड्राइड शिफ्ट होता है, एक माइनर प्रोडक्ट बनेगा और एक मेजर प्रोडक्ट बनेगा। अच्छे तरीके से लिख लो। अब नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसमें मैं आपको बताऊंगी 1 to मिथिल शिफ्ट, 1 to फिनल शिफ्ट एंड रिंग एक्सपांशन कैसे होता है, वो भी हम यहाँ पे देखेंगे। ये ऑलरेडी मैंने रिएक्शन मैकेनिज्म में कवर किया है, लेकिन यहाँ पे ये रिएक्शन आई इसलिए मैं ये फिर से यहाँ पे समझा रही हूँ। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।